हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारी भाषा, भाषा का रूप प्यारा, करना सम्मान इसका कर्तव्य है हमारा। हिंदी हमारी भाषा, भाषा का रूप प्यारा, करना सम्मान इसका कर्तव्य है हमारा। केवल एक बंद सुनाऊंगा क्योंकि मुझे 4-5 चीज सुनानी है, सबको सब विषय को छूंगा। एक बंद सुनाता हूं जी। हिंदी के कुछ कवि हुए, उनके छोटे छोटे नाम मैंने प्रयोग किए हैं इसमें। प्रसाद पंत पद्माकर, महादेवी और निराला। प्रसाद पंत पद्माकर, महादेवी और निराला। रस खान जायसी संग, मीरा ने रंग डाला। कबीर सूर तुलसी, कबीर सूर तुलसी की बहती गंग धारा, करना सम्मान इसका कर्तव्य है हमारा। और इसका मैं आखिरी बंद आपको सुना देता हूं, क्योंकि इंग्लिश में होते हैं कि अल्फाबेट्स जब लिखते हैं तो छोटे और बड़े होते हैं, हिंदी में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। तो जी, हिंदी में मेरी कोई ना ऊंचा नीचा होता, हिंदी में मेरी कोई ना ऊंचा नीचा होता। होते सभी बराबर, छोटा बड़ा न होता। यहाँ आधे वर्ण को भी, यहाँ आधे वर्ण को भी देता है पूर्ण सहारा, करना मान इसका कर्तव्य है हमारा। हिंदी हमारी भाषा। और भी बंद है, मैं इसको यहीं विराम देता हूँ, अगली बात आता हूँ। अन्यत्र ना ले, मैं उस परिवेश में पला बड़ा हूँ जहां बचपन से जब माँ का दूध पीते थे तब से ही देशभक्ति सिखाई गई। ये मेरा सौभाग्य रहा, मैं उस विद्यालय में पढ़ा जहां सुबह को जब प्रार्थना होती थी, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी या अम्ब विमल मति दे अम्बल मित दे, और वहां राष्ट्रीय गान अलग, पहले वंदे मातरम, और पूरा वंदे मातरम कंठस्थ है। हम जो वंदे मातरम सुनते हैं केवल 2 अंतरे सुनते हैं, उसके आप दूरदर्शन से है शायद जी, 2 अंतरे आते हैं, उसके 5 अंतरे हैं। 5 अंतरे हैं जी, वेरी गुड। मैं शिशु मंदिर का छात्र रहा, मैं शिशु मंदिर में आचार्य रहा, और अब मेरी पत्नी शिशु मंदिर में आचार्य है। मैं रिटायर हो गया हूं, तो मेरी परवरिश वहां हुई है, तो इसलिए बचपन से वही चीज रिदम में आई है, जीवन में आई है, तो मैं उससे अलग नहीं हो सकता। नववर्ष के अभी जिक्र करा था, मैं क्षमाबद्ध मतलब करबद्ध मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बिल्कुल आप इसको सेलिब्रेट करें, सब बात सही है, लेकिन अगर आप अपना नहीं करें और इसको करें तो शिकायत है। तब शिकायत है, जब आप अपना ना करके इसको कर रहे हैं तब मुझे शिकायत है, मेरा दिल दुखता है। आप खूब मनाएं लेकिन अपना ना छोड़े। तो मैं कहता हूं, इसी में मैं कह देता हूं, कैसा ये नववर्ष है आया। मैं 1 जनवरी को कह रहा हूं, कैसा ये नववर्ष है आया, चारों ओर अंधियारा छाया। कैसा ये नववर्ष है आया, चारों ओर अंधियारा छाया। नव का अर्थ हमें समझा दो, क्या कुछ नया है हमें बता दो। लोग रजाई ओढ़े हुए हैं, मुंह ढक कर के सोए हुए हैं, सिर टोपे से ढके हुए हैं, कान पे मफलर बंधे हुए हैं। लोग सर्दी से ठुठर रहे हैं, स्तन सर्दी से सुकड़ रहे हैं, आलस में घिरी है काया। कैसा ये नववर्ष है आया, कैसा ये नव। 14 बंद है, मैंने 1 सुनाया है, बहुत बड़ी कविता है, पूरा समय इसी में चला जाएगा, इसलिए मैं आखिरी बंद पे ले जाता हूं आपको जी। क्या कहना चाहता हूं,
क्योंकि बहुत बड़ी कविता है, 14 बंद की कविता है, तो बहुत समय लग जाएगा। उठो जागो और शंख नाद करो, उठो जागो शंख नाद करो, नववर्ष का आगाज करो, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को दिल से दिल पर राज करो, गीता का सम्मान करो, रामायण का रस पान करो, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को जगति का कल्याण करो, भारत का यश गान करो, मानव का मन मांझ करो, नंदित होकर भजन करो, निज संवत्सर का नमन करो, निज संवत्सर को नमन करो। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब आती है, होली फाल्गुन पूर्णिमा को जब होती है, उसके 15 दिन बाद जो चैत्र का महीना है, पहला महीना गांव में चैत्र कहते हैं, वैसे चैत्र है, उसके जब 15 दिन कृष्ण पक्ष के निकल जाते हैं और शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ होता है पहली, तब वो नववर्ष होता है। तो 1 जनवरी को मनाओ, कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप अगर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष अपना नहीं मनाते तो फिर उसे मत मनाओ। इतना मेरा संदेश है इस मंच के माध्यम से। सर बिल्कुल मनाएंगे, और नववर्ष को इस बार हम कार्यक्रम रखेंगे जी। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जीवन में, ये मेरी धर्मपत्नी बैठी हुई है, नववर्ष की 1 जनवरी की बधाई कभी किसी को दी ही नहीं आज तक। और जब शादी हुई तो बड़ा विचित्र लगा, जब नववर्ष का संदेश आया मैंने कोई प्रत्युत्तर करा ही नहीं। बोले क्या हुआ? मैं मनाता ही नहीं, मैं मनाता ही नहीं। तो बुरा लग सकता है किसी को यहाँ पे भी, लेकिन नहीं, नेवर, आज तक नहीं मनाता। कोई मुझे कह देता है तो मैं उत्तर में क्या कहता हूँ, सुन लीजिएगा। आपके लिए आंग्ल नववर्ष मंगलमय हो, अंग्रेजों का नववर्ष हमारा नहीं है भाई। यहाँ एक शायद बच्चा मुस्लिम है, कहाँ है वो? सैयद जी चले गए कहीं हैं? मैं चूंकि अध्यापक रहा, बच्चों से जब मैं कहता था मुस्लिम महीनों के नाम सुना दो, पता ही नहीं। जबर क्या है, पेश क्या है, ज़कात क्या है, वजू क्या है, पता ही नहीं। मगरिब की नमाज किसे कहते हैं, पता ही नहीं। मुस्लिम बच्चों की हाल ही है, हिंदुओं के तो इससे ही बुरे हैं। वो बोले महीनों के नाम सुना दो, जनवरी से दिसंबर तक याद है, बाकी याद ही नहीं है। तो क्या करें, जैसा सरकार पढ़ा रही है वैसा हम पढ़ रहे हैं। चलिए अब जी 2 लाइन मैं बोलता हूं। अभी कुछ दिनों पूर्व अयोध्या में भगवा ध्वज लहराया, तब मैंने एक कविता लिखी। एक बंद सुनाऊंगा, केवल कविता मेरी छोटी नहीं होती, ये शिकायत मेरी पत्नी को भी है कि आप बहुत लंबी कविता लिखते हो। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, 10-10 पेज की कविता है ना, पूरी कहानी शिवाजी के ऊपर मैंने लिखी। 150 लाइन लिख पाया हूं, अभी अधूरी भी नहीं हुई है। तो कह रहे हो सब पूरी करो, मैंने करूंगा। चलिए, अयोध्या की पावन भू पर, अयोध्या की पावन भू पर कण कण राम समाये हैं, अयोध्या की पावन भू पर कण कण राम समाये हैं, धर्म ध्वजा के वाहक बनकर मोदी जग में छाए हैं, मोदी जग में छाए हैं। केवल एक अंतरा इसका मैं पढ़ देता हूं आपको कि सत्य सनातन भगवा ध्वज को, सत्य सनातन भगवा ध्वज को स्वर्ण शिखर पर छाना है, हमको अपनी खोई प्रतिष्ठा और वैभव को पाना है, हमको अपनी खोई प्रतिष्ठा और वैभव को पाना है। जनमन जग से कह रहा है, जनमन जग से कह रहा है, अच्छे दिन फिर आए हैं, धर्म ध्वजा के वाहक बनकर मोदी फिर से आए हैं। आप लोगों ने जो इतिहास पढ़ा वो पढ़ा जो सरकार ने पढ़ाया, मैंने वो इतिहास पढ़ा जो मुझको मेरे पिताजी ने पढ़ाया और मेरे उन शिशु मंदिर के गुरुओं ने पढ़ाया। इसलिए उस इतिहास में और सरकारी इतिहास में दिन रात का अंतर है। हमें जो पढ़ाया गया वो सत्य नहीं था। हाँ, इसलिए ये जो सोमनाथ का आज देख रहे हैं, वहां पर यात्रा हो रही है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने जाने की इजाजत नहीं दी पहले राष्ट्रपति को वहां पे। फिर वो जरा विषयांतर हो जाएगा, आपने लिखा भी था। चलिए अब मैं जो है संतों के देश में संतों को ही नहीं पढ़ाया जाता जी। अब 2 विषय और हैं ये, एक तो आज का जो है ये तिरंगा काव्योत्सव और पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो जब पुस्तक का मैंने ग्रुप में देखा विमोचन, तो वहां से मैंने, ऋषि जी आपको समर्पित है ये गीत, कहाँ है ऋषि जी? जी, तो मैंने लिखा है, इसलिए स्वर हो सकता है मेरा इधर हो जाए, क्योंकि ये भी जो है प्रतिगीत है, ठीक है ना, पैरोडी है,
एक गाना है, अपने आप समझ जाएंगे आप। और वो गाना, किताबों के साए, ये कवि और इनकी किताबों के साए, ये कवि और इनकी किताबों के साए, हमें बांध लेते हैं शब्दों के साए, हमें बांध लेते हैं शब्दों के साए। रचना को उनकी दुनिया जानती है, रचना को उनकी दुनिया जानती है, तूलिका की ताकत दुनिया मानती है, तूलिका की ताकत दुनिया मानती है। जमी से फलक तक, जमी से फलक तक है कलमकार छाए, ये कवि और उनकी किताबों के साए, हमें बांध लेते हैं शब्दों के साए। भजन गीत गजलें मन मोह लेते, भजन गीत गजलें मन मोह लेते, पीयूष स्वर उनके समा बांध लेते, पीयूष स्वर उनके समा बांध देते। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे हैं भावों के साए, ये कवि और उनकी किताबों के साए, हमें बांध लेते हैं शब्दों के साए। पढ़ते हैं कविता कितनी आज़ादियों से, पढ़ते हैं कविता कितनी आज़ादियों से, पढ़ते हैं कविता कितनी आज़ादियों से। बहुत प्यार करते हैं इन वादियों से, बहुत प्यार करते हैं इन वादियों से। वाचन विधाओं की कलाओं के साए, वाचन विधाओं की विधाओं कलाओं के साए, ये कवि और उनकी किताबों के साए, हमें बांध लेते हैं शब्दों के साए, हमें बांध लेते हैं शब्द। वो तिरंगा फिर एक बार लेकर जाता हूँ आपको फिल्मी दुनिया में। ये पिक्चर प्रेम पर्वत का गीत की धुन पे है, जो कभी रिलीज नहीं हुई पिक्चर जी। हाँ जी, लेकिन फिल्मांकन है, लेकिन पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई किसी कारण भी। भारत भू पर जन्मा हूँ, भारत भू पर जन्मा हूँ, हिंदू कहलाऊंगा, तिरंगा लहराऊंगा, नभ में फहराऊंगा। भारत भू पर जन्मा हूँ, हिंदू कहलाऊंगा, तिरंगा लहराऊंगा, नभ में फहराऊंगा। भारत भू पर जन्मा हूँ। आज़ादी का उत्सव है, भारत भू रोशन है, हर घर पे तिरंगा है, हर जन मन रोशन है। जीवन का पुष्प खिला वीरों की पुण्य धरा, बलिदानी गाथा के गीतों को गाऊंगा। भारत भू पर जन्मा हूँ, हिंदू कहलाऊंगा, तिरंगा लहराऊंगा, नभ में फहराऊंगा। भारत भू पर चरणों की धूल उठा तू अपने माथ लगा, चरणों की धूल उठा तू अपने माथ लगा। सर सजदा कर वीरा तू अपना फर्ज निभा, भारत जब गरजेगा अरे थर थर कांपेगा। जननी की सेवा में सर्वस्व लुटाऊंगा। भारत भू पर जन्मा हूँ, हिंदू कहलाऊंगा, तिरंगा लहराऊंगा, नभ में फहराऊंगा। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस कविता का मैं आपको, इस गीत का। मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है,
मेरी आन तिरंगा है, मेरी बान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। अरुण गगन सजाएगा, हर हिंदू हर्षाएगा, मैं बनकर जगत गुरु रहबर बन जाऊंगा। भारत भू पर जन्मा हूँ, हिंदू कहलाऊंगा, तिरंगा लहराऊंगा, नभ में फहराऊंगा। भारत भू पर जन्मा हूँ, भारत भू पर जन्मा हूँ।